नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। लॉकडाउन की वजह से अपने अपने गृह राज्यों में लौटे मजदूरों को रोजगार दिलाना राज्य सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो गई है। रोजगार सृजन करना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन गई है। इसी के तहत झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज डिजिटल बैठक बुलाई थी, जहां पर उन्होंने जितने भी पदाधिकारी हैं उनसे मनरेगा के मद्देनजर बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। आज राज्य के सभी जिला वरीय पदाधिकारी डीसी डीडीसी के साथ, और वो था विषय मनरेगा को लेकर, रोजगार सृजन को लेकर। जिस तरीके से हमने पहले भी कहा था कि कुछ योजनाओं को हम लोगों ने नए सिरे से शुरू की है, और मनरेगा योजना भी चल रही है। और मैंने पहले भी कहा था कि मनरेगा मुझे लगता है आज के समय में इस देश के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, अगर वो सही तरीके से उसका प्रबंधन किया जाए। और इसी को लेकर शुरू से लेकर अभी तक हम लोग लगे हुए थे, और आज क्योंकि बहुत विलम्ब से ये कार्य प्रारंभ हुआ है, क्योंकि जो हालात थे, लॉकडाउन की जो स्थिति थी, इन सब को ध्यान में रखते हुए, और आज लगभग 6.5 लाख लोग प्रतिदिन रोजगार पा रहे हैं, और हम लोगों का लक्ष्य कम से कम 10 लाख प्रतिदिन रोजगार सृजन करने की। और इसी लक्ष्य को सुनिश्चित करने के लिए जिला के उपायुक्त और जिला के संबंधित पदाधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं, और बिल्कुल इस मिशन में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। कहीं कहीं बिचौलियों का खबर हमारे तक आई है, उन बिचौलियों को भी चिन्हित करने का हमने निर्देश दिया है, और निश्चित समय पर मजदूरों को भुगतान हो, ये भी सुनिश्चित हो। कई राज्य में, कई जिले में अच्छे प्रदर्शन है, तो कई जिले में निराशा भी है थोड़ा, लेकिन कुल मिलाकर के, मिलजुल करके इस पर हम लोग लगातार नज़र बनाए रखेंगे। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है आज के संक्रमण में राज्य के लिए योजना एक बहुउद्देशीय योजना के रूप में उभर कर सामने आएगा, क्योंकि लगातार उन योजनाओं में कड़ियाँ जुड़ती जाएंगी, और जो राज्य के विकास की एक नई परिकल्पना सरकार कर रही है, उसको बल मिलेगा। तो जैसा कि आपने सुना, मनरेगा के तहत मजदूरों को काम दिलाएगी हेमंत सरकार, और साथ ही साथ उन्होंने बिचौलियों के बारे में भी बात की है। उन्होंने कहा है कि जितने भी बिचौलिए इन सब चीज़ों में काम करते हैं, उन्हें हटाने का काम किया जाएगा, ताकि मजदूरों को सही वक्त पर उनका हक मिल सके। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ तमाम लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।